हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने चैनल शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो बेहद इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, यानी कि किसके लिए, एक एक्सियल पॉइंट के लिए यानी एक्सिस के लिए जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग देखेंगे सन। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सन एट एनी पॉइंट के लिए विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसमें हम लोग दोनों कवर करेंगे, एक तो एक्सिस के लिए और दूसरा देख लेंगे सन इक्वी पोटेंशियल यानी इक्विटोरियल के लिए हम लोग देख लेंगे, यानी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर के लिए। तो हम लोग पहले इसको एक बार देख लेते हैं सन, जो एक्सिस के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, उसको एक बार डिराइव करके देखते हैं सन। तो आइए सन, सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है सन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या हो गया सन, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं हम लोग सन। यहाँ पे ये ओ पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग ले लेंगे एल, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं एल। ठीक है, ये ए और ये बी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एक सी पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स डी डिस्टेंस। तो डायग्राम में एक बार समझ लीजिए सन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में अपोजिट चार्जेज है माइनस क्यू प्लस क्यू, जो कि एल एल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो गया। इस सी पॉइंट पे जो है, जो इसी एक्सिस पे है, इसी सी पॉइंट्स पे हम लोग को क्या निकालना है सन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है सन, तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं सन। लेट ए बी इज an electric dipole having charge प्लस क्यू, पहले कौन सा है सर, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, फुल स्टॉप। एट पॉइंट सी, a point C situated at D distance, कहाँ से, फ्रॉम O से, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ से O से सन। इसी पे जो है C पॉइंट्स पे वेयर हैव टू फाइंड, वेयर we have to find electric potential। ठीक है सर, यहीं पे हम लोग क्या निकालेंगे सर, सी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब देखिए सर, ये दोनों चार्ज के वजह से जो है वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आएगा। तो इसका डिस्टेंस हम लोग को रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि भी का पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग वैल्यू क्या जानते हैं सर, के क्यू बाई आर या के क्यू बाई डी हम लोग जानते हैं सन। तो अब इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए सन, चार्ज। तो देखिए सन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, बी सी का जो डिस्टेंस है, देखिए ये पूरा डिस्टेंस ओ से सी तक का डी है, तो यहाँ से यहाँ तक एल है, तो डी में से एल को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा सन, डी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी सी का डी माइनस एल आपका आ गया। और इस माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस देखिए सन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो देखिए ये पूरा d और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, l, तो d प्लस एल, यानी ये डिस्टेंस जो आ गया d प्लस एल। यानी कि हम लोग देख लिए, इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं सर, OA का डिस्टेंस l जो कि OB के बराबर था, तो OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू l। ठीक है, उसके बाद देखिए सर, BC का डिस्टेंस है, BC है d माइनस एल, और ए से सी है, यानी ए सी जो है वो है d प्लस एल। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज के वजह से हम लोग इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लेते हैं, यानी यहाँ लिख लेते हैं कि नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्या है सेंस, माइनस क्यू,
माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो वी कैन रिटर्न एज v इज इक्वल्स टू के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी क्या हो गया सन्स ए सी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस को पीछे लेके आ जाइए, के क्यू बाई डी प्लस एल। करेक्ट है, ये आ गया। उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के लिए देख लेते हैं। देखिए सर, इस प्लस क्यू यानी कि इसके वजह से यहाँ तक का डिस्टेंस BC के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं VA और इसको मान लेते हैं VB। तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक का BC जो कि D माइनस एल है। तो एक बार BC लिख लेते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई D माइनस एल। तो ये हमारा VA और VB दोनों निकल गया। अब हम लोग क्या देख लेंगे सर कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू देख लेंगे। तो एक बार सर यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको, फिर यहाँ ऊपर मिटा करके इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, V जो होगा ये इस दोनों का समेसन हो गया है, VA प्लस VB या VB प्लस VA, कोई लिख सकते हैं सर। माइनस है यहाँ पे VA में, तो यहाँ लिख देते हैं VA प्लस VB प्लस VA यहाँ पे। अब ये इस दोनों वैल्यू को उठा करके इस वाले में रख लेंगे सर। ठीक है, तो इसको रखते हैं सर, एक बार यहाँ तक पहुँचिए। अब देखिए सर, इस V के जगह पे इस VB और VA को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा सर, VB का वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई D माइनस एल, के क्यू डिवाइडेड बाई D माइनस एल, और VA क्या है सर जो यहाँ पे रखेंगे, माइनस के क्यू डी प्लस एल, माइनस के क्यू डी प्लस एल। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को, अब यहाँ पे हम लोग LCM ले लेते हैं दोनों का, तो क्या हो जाएगा, एक किसके लिए, एक्सिस के लिए, तो आप यहाँ पे एक्सिस लिख सकते हैं, एक्सिस डाइपोल के लिए। ठीक है, तो यहाँ दोनों का LCM क्या हो जाएगा, D माइनस एल इंटू डी प्लस एल। ठीक है, ये D प्लस एल इसमें मल्टीप्लाई होगा और D माइनस एल इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू हो गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं के क्यू इंटू डी प्लस एल माइनस के क्यू इंटू डी माइनस एल। करेक्ट है। अब देखिए सन्स, ये वाला वही वाला फॉर्मूला आ गया है सन्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूला पे रख लेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और यहाँ से ऊपर वाला से के क्यू कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, डी प्लस एल, ये एज इट इज, और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस डी और माइनस माइनस प्लस एल। ठीक है, तो डी से डी कैंसिल हो गया सर, तो बचा क्या, एक बार नीचे सर यहाँ मिटाते हैं। ठीक है, आइए सर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और यहाँ हो गया के क्यू एल प्लस एल मिल करके 2l। अब देखिए सर, यहाँ पे फिर एज इट इज, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गया। जेनरली देखा क्या जाता है, जेनरली डी ग्रेटर देन एल होता है, यानी कि अब d ग्रेटर देन एल होता है, तो इसमें हम लिख देंगे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बिकम्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली डी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और एक क्यू इंटू 12 है, तो क्यू इंटू 12 किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो क्यू इंटू क्या हो गया 12। ठीक है, तो इसके जगह पे ये वैल्यू रख लीजिए, तो v एक्सिस के लिए क्या आ गया, v एक्सिस के लिए आ गया के, इसके जगह पे p, के पी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यानी फार्मूला क्या आ गया के पी बाई डी स्क्वायर। इस के को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, के की
P बाई डी स्क्वायर, यानी एक्सिस के लिए ये फार्मूला निकल के आ गया। इसका ग्राफ देखेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए आप V क्या हो रहा है एक्सिस के लिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा स्टूडेंट्स, V और यहाँ पे D, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक्सिस के लिए फॉर्मूला जो निकल के आ गया स्टूडेंट्स, भी के पी बाई डी स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस जो एक्सिस के लिए यहाँ पे हम लोग देख लिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा क्या देख लेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेटोरियल पॉइंट्स के लिए यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, फिर जो है उसको हम लोग इसी लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग देख लिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेंगे इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, पॉइंट ऑन यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं सर किसके लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए सर। ठीक है, तो सबको ये नया एक फ्रेश फिर से हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, या उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका एक बार डायग्राम देखते हैं, फिर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं। तो डायग्राम देख लीजिए सर, यहाँ पे प्लस माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे एक पॉइंट्स मान लेते हैं और यहाँ से एक लाइन इसके बीच में खींच देते हैं। ठीक है, एक पूरा सेंटर पे होना चाहिए, तो सेंटर पे यहाँ पे लाइन आ गया। ठीक है, ये वाला मान लीजिए सी पॉइंट से डी डिस्टेंस का जो है एक लाइन खींच दिए और यहाँ से यहाँ तक इसको हम एक बार मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, अब देखिए सन ये ओ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, जैसे डाइपोल के लिए हम लोग वैल्यू देखे थे। तो बताइए यहाँ पे इस पॉइंट्स को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी अगर हम लोग ए सी निकाले तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ सी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसको निकालेंगे तो लिख सकते हैं हाइपोटेनस है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से ये भी वहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। करेक्ट है। अब सेम चीज यहां पे हो गया, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, और सी इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और यहाँ से ए से सी का डिस्टेंस हम लोग देख लिए डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। उसी तरीके से हमारा बी सी का भी वैल्यू होगा, यानी एक तरीके से हम लोग देख लिए कि ए सी इज इक्वस टू बी सी इज इक्वस टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसके वजह से ये सिमिलरली एक्सिस के वजह से ही है जो हम लोग देखे थे पीछे, तो वहीं सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे इस माइनस क्यू चार्ज के वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वस टू के माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अंडर रूट
डी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, यानी कि वहीं ए सी आ गया है सर, और ए सी का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख दिया है सर। तो यहाँ पे माइनस क्यू को पीछे ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। सिमिलरली सर इसी तरीके से अब किसके लिए, प्लस क्यू के लिए देख लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, तो क्या हो गया वी बी, देख लीजिए डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है बी सी, जो कि इसी के बराबर है, यानी कि के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये बी सी, यानी वहीं सेम थिंग से और बी सी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या देखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो किसके लिए भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्विटोरियल के लिए, तो इक्वी यहाँ पे लिख देते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया इस दोनों का समेशन, यानी कि वी ए प्लस वी बी, तो रखिए यहाँ पे वैल्यू तो क्या वी ए के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, ये माइनस के क्यू बाई डी स्क्वायर अंडर रूट में क्या है एल स्क्वायर, यानी प्लस में है और यहाँ पे सेम वैल्यू यहाँ पे माइनस में और सेम वैल्यू यहाँ पे प्लस में हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो गया ई इक्विटोरियल के लिए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या आ गया जीरो के बराबर आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर अ पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन, यानी या फिर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए उसका जो वैल्यू आता है वो जीरो के बराबर आ जाता है और एक्सिस के लिए क्या देखे थे क्या आया था हम लोग एक्सिस के लिए बताइए, तो एक्सिस कंडीशंस के लिए क्या आया था, के पी बाई डी स्क्वायर के बराबर आ गया था। ठीक है तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों डेरिवेशन इस लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में तब तक लिए इस पूरे लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।